सर नमस्कार। नमस्कार जी। मगन ट्यूटोरियल से बोल रहा हूं सर। और हाल फिलहाल आपने देखा कि 16 फरवरी को फिर से वेस्ट बंगाल वाला जो केस है उसकी डेट भी लगी है और काफ़ी अच्छे माहौल में सुनवाई भी हुई है। बच्चों के बार बार सर कमेंट आ रहे हैं कि बोरा सर को लाइव लाइए, और आपकी व्यस्तता देख के मैं आपको कह नहीं पा रहा हूं कि आप लाइव आएँ। तो सर फ़ोन पे ही कुछ यदि आप 2 शब्द एनआईएस डीएलएड परिवार को कह दें कि क्या कुछ हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या संभावनाएं बन रही हैं सर? देखिए, वेस्ट बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आपने प्रश्न किया। पहला तो ये कि जब हमारा केस गौरी जी के कोर्ट में था तो हमारे द्वारा वहाँ पर जो भी तर्क रखे गए थे, गौरी साहब उसमें जो भी हमारे तथ्य थे उनको नकार रहे थे। हालांकि वो पावर वाले हैं, शक्ति वाले हैं, जाहिर सी बात है उनके द्वारा जो भी निर्णय दिया गया वो सर्वमान्य होना ही पड़ेगा कानून के तहत। तो उसके बाद मेरी एक तलाश ये थी कि हम प्रत्येक राज्य का स्वयं मैंने सर्विस रूल का अध्ययन किया, किस राज्य में कैसे सर्विस रूल हैं, क्या हैं। तो मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई, वेस्ट बंगाल में जो सर्विस रूल था उसमें लिखा था पीआरटी के लिए कोई भी ऐसा डीएलएड जो एनसीटी एमएचआरडी से सब्सक्राइब हो जी, तो वेस्ट बंगाल ऐसे डीएलएड को मान्य करता है अपने पीआरटी रिक्रूटमेंट के लिए। वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार ऐसा डीएलएड उनको आवश्यकता थी, कोई भी डीएलएड जो एनसीटी और एमएचआरडी से मान्य हो। कौशिक दास जी को सर हमने बुलाया था लाइव, कौशिक दास जी को बुलाया था लाइव, और बहुत ही उन्होंने आपको ऑन कैमरा अप्रिशिएट भी किया कि बोरा सर नहीं होते तो इस तरह का, कम से कम इस तरह की सुनवाई तो नहीं हो पाती। और वो भी ये बात आपकी कह रहे थे कि जो वेस्ट बंगाल का सर्विस रूल है पीआरटी के लिए वो बाकी राज्यों से डिफरेंट है, और यहाँ हमें पूरी संभावना है कि एनआईएस डीएलएड वैलिड हो सकता है। आपको बहुत अप्रिशिएट किया सर। नहीं, कौशिक दास जी हमारे परम मित्र हैं और मित्र से पहले उनका ज्ञान का जो स्तर है, बुद्धिलब्धता जो उनका है वो बहुत हाई है। मैं उनका सम्मान करता हूँ दिल से, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। और जो बात को उनसे कहा जाता है उसको बड़ी गंभीरता से वो समझते हैं, सुनते हैं। मैंने थोड़ी सी चेक करने की कोशिश भी की थी सर, मैंने थोड़ी सी चेक करने की कोशिश भी की थी। मैंने कहा था कि कौशिक दास जी कोरोना के कारण शायद एनआईएस डीएलएड का जो इंटर्नशिप वाला 6 महीने का कार्यक्रम था वो नहीं कराया गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं सर इस समय कोरोना नहीं था। वो इंटीग्रेटेड रूप से स्कूल के अंदर ही इंटर्नशिप करा लिया गया था, और बहस भी उन्होंने उपलब्ध कराई थी सर। और जिस तरह से बहस हुई थी उसमें 18+6 मंथ्स का उन्होंने जिक्र किया और सहमत दिखे जजेस। तो आगे सर जी सर, जो हमारी अधिवक्ता थी वहाँ पर विभा मखीजा जी, तो उनके सामने जब हम घंटों तक हमारी बात होती थी, कई दिनों तक हमारी बातचीत होती थी, कई पॉइंटों पर बात होती, तो हमने अधिवक्ताओं से शुरुआत से ही ये शब्द कहने की बात कही, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया होगा, बिन बादल बारिश नहीं होते हैं। और एक एग्जाम्पल और बहुत अच्छा दिया उन्होंने, वो कानून के तो समझ बहुत अच्छी रखते हैं, साइकोलॉजी की भी बहुत अच्छी समझ उनके अंदर है। तो जैसे आपका कोई शरबत है या पानी है, नमकीन पानी है, तो दिखने में तो पानी दिखता है, उसके अंदर नमक मिला हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपने उनकी बुद्धि का स्तर देखा होगा। इसलिए बहुत पहले जब आपके चैनल पर आने के लिए बात हुई थी तो मैंने उनको इस बात के लिए बहुत पहले मैंने कहा था। तो ये चीजें हैं, तो हम घंटों तक चर्चा करते थे, अधिवक्ता को कैसे समझाएंगे और अधिवक्ता को कैसे बोलना है। जी सर, है ना। देखिए हमारी पहली वाली, आज भी हम बहस के मामले में मैं स्वयं, लोग कुछ भी कहें कि भाई नंदन मुखरा केस हरा दिया, कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जी सर, वो उनकी समझ है ना। पर मैं पूर्व में भी जो हमारी बहस थी वो बहस में भी कोई कमी नहीं थी। अब यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि जज हल्का, वकील हल्का कर दिया, समझा ही नहीं पाया,
तो आप ये तो बताइए, आज तो वीडियो उनके जो रिकॉर्डिंग है बहस की आज ऑन रिकॉर्ड है, वो यूट्यूबरों के चैनलों पर है। जी जी, हमारे पास भी है सर, हमने चलाई भी थी। हाँ नहीं, वही कह रहा हूँ उनसे। एक बार मैं कहूंगा कि आप उसका अवलोकन करके ये बताइए कि ये पॉइंट गलत था करके। नहीं सर, इसमें तो इसमें नहीं कहा जा सकता। उन्हीं मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बीएड के खिलाफ डीएलएड को जीत दिलाई ही थी, सब जानते हैं। 11 अगस्त को फैसला आया था, तो इस तरह की कोई बात तो नहीं थी। के लिए आज भी अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो मीनाक्षी अरोड़ा जी को हम अपने केस के लिए हायर करेंगे। जी सर। सर ये जानना था कि फर्दर अभी आगे आप लोग के द्वारा क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, बच्चे यही जानना चाहते हैं विशेषकर। नहीं, दूसरा में तो जैसे वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो कौशिक दास जी के साथ लगिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने पहले भरोसा किया, आज उस भरोसे का परिणाम आप वेस्ट बंगाल के सभी अभ्यर्थियों के समक्ष है, तो इसलिए आप उसका लाभ लीजिए। आपको मिलना चाहिए और मिलेगा भी, ठीक है। एक बात, क्योंकि आपकी भर्ती पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, है ना, तो इसलिए ये मैटर गवई जी से अलग था। बल्कि मैं किसी एक यूट्यूब चैनल पर था, मैंने उनसे भी यही प्रश्न किया। मैंने कहा आप एक बात बताइए, यदि गवई जी के अतिरिक्त कोई दूसरा अगर जज होते तो निर्णय किसके फेवर में आता? जी जाहिर की बात है एनआईएस के फेवर में आता। 5 कोर्टों का जजमेंट है, उन्होंने तमाम तथ्यों को देखा होगा, उन तथ्यों के बेस पर ही कोई निर्णय दिया होगा। जी सर, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसका लाभ लेते हुए एनआईएस वाले उसमें गए और संयोग से उन्होंने कहा कि हम इसको अलग से सुनेंगे, इसके साथ इसको कनेक्ट अभी मत कीजिए। तो उस समय थोड़ी सी तकलीफ जैसी लग रही थी, कहीं कोई और पीड़ा वाली बात या परेशानी वाली बात तो नहीं होती है करके। पर सुखद परिणाम आप लोगों के सामने है, उसको गंभीरता के साथ सुना। और जब उस बात को सुनने के बाद उन कुछ रेगुलेशन एनसीटी के उन्होंने मांगे थे, अगली बार उनको दिया जाएगा और इसमें और चर्चाएं होंगी। जी सर, आपने ट्विटर पे वीडियो डाली थी, वो वीडियो भी सर हमने देखी है। और एक बात तो यहाँ पे ज़रूर है कि बिना आर्थिक सहयोग के कुछ हो नहीं सकता, तो इसके लिए आप भविष्य में प्रयास करने वाले हैं सर? देखिए, गजट के लिए मैंने कहा मैं संपर्क में था, यद्यपि बहुत कुछ 1-8 महीने पहले मेरे लगातार अधिकारियों से एमएचआरडी के वहाँ पर लगातार कंटिन्यू वार्तालाप चल रही थी कि बीच में कुछ तकनीकी कारणों से संवाद थोड़ा कम हो गया था, एक गैडिंग हो गई थी, इसलिए वहाँ पर संवाद थोड़ा सा कम हो गया था। अब जो हमारा ये संसद का सत्र चल रहा है, जो कि आज से रनिंग होते हुए 9 फरवरी तक चलेगा, तो उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है कि ये इस बार पूरे जोश के साथ और अपने अधिकारों को मांगने के लिए हमने सांसदों के बेस पर उनके समक्ष वो बात रखी। 2-3 सांसदों में उनमें से 2 सांसद तैयार हुए हैं और वो लोकसभा में इस बात को रखेंगे कि भाई एनआईएस डीएलएड के साथ ऐसा खिलवाड़ आपने क्यों किया है, प्रशासनिक त्रुटियों की सजा एनआईएस को क्यों दी जा रही है और आप उस त्रुटि का संशोधन कब तक करेंगे। तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लंबे सवाल हैं उनसे कर रखा है, जिसमें अभी केंद्रीय विद्यालय के जो हमारे अभ्यर्थी उनको एनआईएस डीएलएड वाले को जो मेरिट में है, जो इतनी योग्यता रखते हैं केवीएस में, उनका चयन हुआ है, अभी वेटिंग में रखा है उनको। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसकी भरपाई जो लोगों को क्षति हो रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो केंद्र सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है, कब तक उठाएगी, इनके भविष्य को सुरक्षित कब तक करेगी। तो ये प्रश्न रखे जाएंगे और 9 फरवरी को सत्र का अंतिम दिन होगा, उससे पूर्व इस पर जोर शोर के साथ वो किया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी इसमें जवाब देंगे, मौखिक भी देंगे, लिखित भी देंगे और जो भी बातें होंगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से उसको प्रसारित किया जाएगा और उनके एविडेंस प्रमाण मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। और रही बात
आर्थिक सहयोग की। लोगों के कहने के अनुसार ही मैं ये स्टेप उठा रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी जब भी हम उनको मिलना चाहें तो वो उस सहयोग के लिए तो सर बच्चे तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं। हमारे पास हजारों कमेंट आते हैं कि यदि सर को कोई सहयोग चाहिए तो हम तैयार हैं, क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं सर। अब बात है कि आप उसके लिए आह्वान कब तक करते हैं? नहीं, मैं कर चुका हूँ, मैं आज ही कर चुका हूँ। मैं अगर लोगों का भरोसा इसी प्रकार से जिस प्रकार से बना हुआ है मेरे प्रति, ईश्वर ने कहा अगर ये बना रहेगा तो जल्द ही मैं दिल्ली जा करके इसका जो रिजल्ट है वो लोगों के सामने भी पेश करूंगा। और ज्यादा समय नहीं, मैं कोई लंबा समय नहीं मांग रहा हूँ। जी सर, मैं इसका समय केवल 9 तारीख तक का मांग रहा हूँ, तो इसके प्रमाण अगर दूंगा मैं। और पर ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग आर्थिक सहयोग करेंगे। जी सर, बिना आर्थिक सहयोग के घर से निकलना भी संभव नहीं है। जी सर, तो अभी हम जी सर, अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि NSDLED आप वापसी कर सकता है सर? क्या करेगा ही करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। पर बात यह है जो लोगों की जो राज्यों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, TDS वालों के को जो वेटिंग में रखा गया है उनको लाभ कैसे मिले, लड़ाई इस बात की है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि NSDLED आजीवन बाहर ही रहेगा। जी सर, कितनी जल्दी लाभ मिले विषय ये है। जी सर, ठीक है, तो इसमें तनिक भी किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि NSDLED जज साहब ने अगर कोई बात को कह दिया तो हम आजीवन NSDLED के जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं वो बाहर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कह रखा है, पर कानून तहत उन्होंने कोई बात को कह दी। अब वो कानूनी जो जजमेंट है वो जजमेंट तो हमको गलत लग रहा है। मैं जज साहब के ऊपर कोई उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर निर्णय के ऊपर मैं जरूर ये बात जरूर कहूंगा कि निर्णय जो है वो गलत है। तो दस्तावेजों की कुछ आवश्यकता है हमको, वो दस्तावेज जो ही मिल जाएंगे तो हम उन्हीं के द्वारा उस निर्णय को पलटने की क्षमता रखेंगे और ये परिणाम जल्दी ही सबके समक्ष होगा। जी सर, आप सर NSDLED को लंबे समय से देख रहे हैं और इसी तरह से सर हमें जानकारी देते रहिए। इतनी सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।